खबर यह है कि भूकंप से हिली है धरती। दिल्ली एनसीआर आज भूकंप के झटकों से हिला है। रात को करीब 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हुए। रिएक्टर स्केल पर अगर बात करें तो भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। भूकंप का एपिसेंटर जो है नेपाल बताया जा रहा है। वहीं पर दिल्ली के अलावा मणिपुर में, गाजियाबाद में, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 8 नवंबर की रात की बात की जाए तो 9 बजे के लगभग नेपाल में भूकंप आया था और जिसकी तीव्रता 4.9 रही थी। लेकिन कल रात ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का एपिसेंटर जो है वो नेपाल बताया जा रहा है। नेपाल में 5 घंटों में 3 बार भूकंप आया, ऐसी जानकारी है। घर से बाहर निकलते हुए लोग नजर आए हैं। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.3 मापी गई है रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। और कल रात करीब 1:57 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो जब सभी अपने घर में सो रहे थे इस वक्त ये आया भूकंप का झटका। और देखिए भूकंप के बाद क्या स्थितियां हुई हैं वो भी अब सामने आती जा रही हैं। कुछ जगहों पर दुर्घटनाएं भी सामने आई है। तो दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता की बात की जाए तो 6.3 रही है। वहीं पर नेपाल में भूकंप का सेंटर बताया जा रहा है। 77 सेकंड तक जो है धरती हिलती हुई नजर आई। 24 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, ऐसी जानकारी है। तो लगभग ये देखिए नेपाल में भूकंप से देर रात को 6 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें तो नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में भूकंप से देर रात में 6 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर नेपाल से डोटी जिले से आ रही है, जहां पर देर रात जो है भूकंप की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भूकंप से यहां पर एक घर गिर गया था जिसमें 6 लोग मारे गए हैं। और साफ जाहिर सी बात है रात का वक्त है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए जहां पर 6 लोग मार जाने की खबर जो है सामने आई। इन तस्वीरों में आप गौर से देखिए तो लोग जुटे हुए हैं। मकान गिर गया है भूकंप की वजह से। मकान ये गिरता हुआ नजर आया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल की तस्वीरें जहां पर डोटी जिले में भूकंप की वजह से एक मकान गिर गया। तो वहीं पर तुरंत लोग वहां पर पहुंचे, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची होगी क्योंकि तस्वीरें यही बता रही है। वहां पर तुरंत कोशिश की गई लोगों को बचाने की, लेकिन दुखद घटना सामने आई। 6 लोगों की मौत हो गई। रात के वक्त अचानक से भूकंप आया और ऐसे में लोग कुछ समझ पाते। तो इस मकान की अगर विशेषकर बात करें जो कि धराशायी हुआ है, साफ जाहिर सी बात है ये मकान जो है जर्जर हालत में ही होगा। लेकिन अक्सर भूकंप की वजह से आपको बता दें इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं। नेपाल का ये मामला है जहां पर डोटी जिले से ये खबर सामने आई है। 6 लोग मारे गए। तो नेपाल में भारी तबाही की आशंका है। उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर फिर से भूकंप आया। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह के वक्त हल्द्वानी, बागेश्वर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो पिथौरागढ़ में रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता बताएं तो 4.3 बताई जा रही है। तो वहीं पर आपको बता दें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी सुबह 6:27 पर भूकंप आया है। तो यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले जो सेंटर बताया गया वो बताया गया है नेपाल। तो देखिए पहले नेपाल में भूकंप आता है, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में जो है भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अब खबर ये है कि उत्तराखंड में सुबह के वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर फिर से भूकंप आया है, ये जानकारी। हल्द्वानी, बागेश्वर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये भूकंप आया और क्या सेंटर रहा है, क्योंकि नेपाल बताया जा रहा है जहां पर सेंटर रहा। ये नेपाल, ये देखिए पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंडिया का मैप जहां पर देखिए दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मणिपुर में सेंटर जो रहा वो नेपाल रहा है। नेपाल से भूकंप के जो सेंटर रहा वहां पे भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर में इसका असर देखने को मिला, मणिपुर में इसका असर देखने को मिला है। अब जानकारी है कि उत्तराखंड में भी फिर से वहां पर सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो अब तीव्रता की बात की जाए रिएक्टर पैमाने पर, स्केल पर, तो ये 6.3 आंका गया दिल्ली एनसीआर में। नेपाल की बात की जाए तो वहां पर 4.9 रहा। और इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर भी लगभग जो है 4 के आसपास ही रिएक्टर स्केल पर इसका मापा गया है। इसको आपको बता दें कि नेपाल में दुखद घटना सामने आई। नेपाल में
6 लोग मारे गए, एक घर धराशायी हो गया। तो ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं और ये पड़ोसी हमारा जो देश है नेपाल, वहां देखिए किस तरह से सेंटर हम आपको दिखाते हुए नजर आए हैं। इस वक्त ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही है कि रात के वक्त जब भूकंप आया तो घर में जो सामान है, फैन की बात की जाए, झूमर आप देख रहे थे, सब कुछ हिलता हुआ नजर आया है। देखिए किस तरह से कितना तीव्रता है भूकंप की। इस तरह से अगर तस्वीरों को देखें तो लग रहा है कि किसी ने पंखे को हिला दिया हो। और ये तस्वीर देखिए, ये बताने के लिए काफी है कि रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो 6.3 बहुत ज्यादा ये आंकड़ा है। अगर देखें तो नेपाल में 5 घंटों के अंदर बात की जाए तो एक के बाद एक कई बार झटके महसूस किए गए। तबाही का पैमाना